श्रृंखलन गुण यानी कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एलिमेंट अपने ही एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर लंबी चेन या रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सी एलिमेंट है जो आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकती है, चाहे वो चेन बना सकती है, चाहे रिंग बना सकती है। तो जवाब आता है हमारा कार्बन। कार्बन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। कार्बन के आप कंपाउंड्स देखेंगे तो इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि हज़ारों की संख्या में कार्बन एटम एक दूसरे जुड़ के लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन में हज़ारों की संख्या में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आपको दिखेंगे। वहीं अगर साबुन का एग्जाम्पल लें तो C17 H35 COO Na आप देख सकते हैं कि कार्बन में साबुन में कार्बन 17 आइटम्स जुड़े हैं आपस में। वहीं अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो उनमें ये सब कैटेनेशन प्रॉपर्टी काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो कार्बन में इतनी ज़्यादा क्यों है, आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है काफ़ी हाई होती है, लगभग 348 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड स्टेबल होता है और आसानी से टूटता नहीं है। यही वजह है कि कार्बन हज़ारों आइटम्स की चेन बना सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात किया पॉलीथीन। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल एटॉमिक साइज होता है कार्बन एटम का, तो एटॉमिक साइज छोटा होने से दो कार्बन एटम के बीच जो है इफेक्टिव ओवरलैप देखने को मिलता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लॉन्ग चेन स्टेबिलिटी का बेस बनती है। तीसरा जो कारण है वह है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इससे यह स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है और रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कार्बन एटम कर सकता है। यही जो है अलग अलग डाइवर्सिटी लाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। चौथा रीजन है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। इवन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये क्वाड्रपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी करता है। यह प्रॉपर्टी चेन को सिर्फ लंबा ही नहीं बनाती बल्कि केमिकली वर्सेटाइल भी बनाती है। सिलिकॉन जो कि इसी ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसमें भी कैटेनेशन दिखता है, लेकिन सिलिकॉन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है और सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए यह लॉन्ग स्टेबल चेन नहीं बना पाता। उसके बाद के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें साइज़ और बड़ा होता है, तो वो चेन और भी नहीं बना पाते हैं। अगर कार्बन में कैटेनेशन नहीं होती तो आप इमेजिन कीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं एग्जिस्ट करता, फ्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते, प्लास्टिक, मेडिसिन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फर भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यह S8 रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि क्राउन शेप में होता है, लंबी चेन भी बना सकता है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कार्बन जितनी स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल नहीं होती। फास्फोरस भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन यह कार्बन जैसा स्ट्रेट चेन नहीं बनाता। यह आमतौर पर P4 यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन स्टेबिलिटी और लेंथ जो है काफ़ी लिमिटेड होती है। थैंक यू।